Hey, hello, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. So this is Lavani Ghatak, currently speaking from Tripura. So here in this video, I will be talking about some of the very basic benefits. Like if you are working in an EMRS, then you will get this kind of benefits. सो फर्स्ट चीज़ हो जाता है कि अगर आप हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस हो तो आपको भी मतलब आपको खाने का अलग से चिंता करने का ज़रूरत नहीं होता। जैसे मॉर्निंग से लेके डिनर के टाइम तक का आपका वो अरेंजमेंट हो जाता है, क्योंकि आप बाकी के कामों में बिज़ी रहोगे तो खाना बनाने का ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो बच्चों को हॉस्टल में जो खाना मिलता है आपको भी वही खाना मिलेगा। और यहाँ पे हॉस्टल में जो खाना बनता है वो भी बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया जाता है। एक प्रॉपर यहाँ पे जो मेनू होता है वो होता है और उसके हिसाब से जो स्नैक्स होते हैं वो मिलता है। जैसे कभी कभी सुबह में खिचड़ी रहता है या कभी कभी पोहा टाइप का कुछ रहता है। और फिर लंच में किसी दिन एग, किसी दिन चिकन और किसी दिन जो फ़िश रहता है वैसा करके रहता है। और शाम के टाइम पे आपको समोसा, केक वगैरह ऐसा कुछ मिलता है। और फिर रात को फिर बच्चों के लिए कुछ एक करी चावल जैसा कुछ रहता है। सो मतलब मुद्दे की बात यह है कि आपको जो फूड है वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल जाता है। सेकेंड चीज़ हो जाता है LTC। जो लीव ट्रैवल अलाउंसेस होता है वो हर साल आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हो, जैसे मुझे रिसेंटली मिला है, मैंने पिछले साल ही क्लेम किया था। ब्लॉक वाइज वो होता है। तो फर्स्ट साल ज्वाइनिंग के फर्स्ट 1 ईयर आपको नहीं मिलेगा। 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप क्लेम करते हो घर जाने के लिए, होम टाउन अलाउंसेस जो होता है वो आपको मिलता है। फिर आप हर दूसरे ईयर पे अंडमान के लिए मतलब अंडमान जा सकते हो। और आप लाइक 8 ईयर में आप 2 बार जा सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हो। तो LTC आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको तो मिलता ही है, प्लस आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी मिलता है। और वहाँ पे अगर आपका स्पाउस जॉब भी करता है तब भी वहाँ पे मिलता है। मतलब जॉब मतलब अगर वो प्राइवेट में भी जॉब करते हैं तब भी उनको मिलता है। वो भी आ जाता है LTC के अंदर। इसके अलावा आपका जो बच्चा होता है वो उससे भी मिलता है। आपके अगर मम्मी पापा है तो उन्हें भी LTC के अंदर आप लेके जा सकते हो। ये आपको हर ईयर में एक बार करके ये मिलता है। और हो जाता है मेडिकल अलाउंसेस। तो मैंने अपने हर वीडियोस में जैसे कहा है कि हाँ, यहाँ पे मतलब हमारे में भी CGHS का जो स्कीम रहता है वो रहता है। तो यहाँ पे आप और आपके जो डिपेंडेंट होते हैं वो भी मेडिकल कवरेज के अंडर में आता है। बट हाँ, यहाँ पर और एक बोलने वाली चीज़ ये भी है कि सब लोग पूछते हैं कि मेडिकल लीव कितना है। तो मेडिकल अलाउंसेस तो आपको मिल जाता है CGHS रेट के हिसाब से, बट यहाँ पे मेडिकल लीव नहीं है। मतलब अभी तक तो यहाँ पे एज सच कोई मेडिकल लीव नहीं है। बट हाँ, मेडिकल अलाउंसेस आपका और आपका फैमिली का वो आपको मिल जाएगा। और एक बात होता है, जब लोग पूछते हैं कि अगर आप रिमोट एरियाज़ में पोस्टेड हो, रिमोट एरियाज़ में आपको पोस्टिंग मिला है तो वहाँ पर मतलब सिक्योरिटी कितना है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट आपको पर्टिकुलर कहीं पर पोस्टिंग दे रहा है, इतने सारे बच्चों को अगर कहीं पर रख रहा है, तो ये तो ऐसा कुछ जगह नहीं होगा जहाँ पर आपको कुछ भी मतलब अवेलेबिलिटी नहीं हो, हॉस्पिटल नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आसपास भी है। बट हाँ, ये हो सकता है कि ये जगह थोड़ा सा मतलब होता है ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है और उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। बट जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। मार्केट्स भी हाँ आपको मिलेगा, बट बहुत दूर मतलब बहुत पास में तो नहीं होगा। बट हाँ, 3-4 किलोमीटर के बाद आपको मतलब मैक्सिमम 4 किलोमीटर हो सकता है, उसमें आपको जो लोकल मार्केट्स है वो भी मिल जाते हैं, हॉस्पिटल वो भी मिल जाते हैं। और आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मतलब एटलीस्ट अप टू क्लास 5 तक का जो स्कूल्स होते हैं वो सब भी आपको मतलब अपने लोकेलिटी में मिल जाता है। और जब भी आप EMRS में जॉब करते हो तो आपको बहुत सारी जगह लाइक ट्रांसफ़र तो आपका होता ही है। वो उससे तो मतलब आप परमानेंटली किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हो। बट ड्यूरिंग दी एकेडमिक ईयर आपको बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे आप लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ट्रेनिंग तो होता ही है, मतलब ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया ही जाता है, दिल्ली या कोई भी पर्टिकुलर जगह। इसके अलावा भी जो बहुत सारा कुछ होता है, मतलब कुछ जैसे नेशनल स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल कल्चरल मीट हो गया, वहाँ पर भी एज ए एस्कॉर्ट टीचर आप जा सकते हो। तो आपको बहुत सारी जगह मतलब एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। एट द सेम टाइम यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ कल्चर एज वेल।
सो और एक क्वायरी होता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा क्वायरी है कि आपको मतलब पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा। तो जॉइनिंग के तुरंत बाद आपको कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकता है आपका, और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको उनके जो होम स्टेट होता है वहाँ पे पोस्टिंग मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप अगर आप बिहार से हो तो आपको शायद हरियाणा लाइक यूपी मिल सकता है, हरियाणा मिल सकता है, मध्य प्रदेश मिल सकता है। तो वो मतलब फिक्स नहीं होता है। ओके, बट आपका जहाँ पर भी आपका मतलब पोस्टिंग हो, जैसे नॉर्मल अगर आप नॉर्मल स्टेशन मिलता है तो आपको 7 ईयर का टेन्योर कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपको हार्ट स्टेशन मिलता है जॉइनिंग के बाद तो आपको 3 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही एक ट्रांसफ़र पोर्टल खुलता है अप्रैल के महीने के लगभग आसपास। तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर टेन्योर कंप्लीट करने के बाद, या अगर आपका कोई स्पेशल मतलब अगर आपका कोई स्पेशल बैकग्राउंड मतलब अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है तो उनका 2 साल में हो जाता है। अगर सिंगल लेडी है तब भी उनका भी 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर कोई स्पाउस केस है तब भी उस केस में आपको 2 साल के बाद ही, अगर नॉर्मल स्टेशन है तब भी, हार्ट स्टेशन है तब भी आपको 2 साल के बाद ट्रांसफ़र मिल जाता है। सो वो पर्टिकुलर 2 या 3 साल या 7 साल का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो आप जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो। बट इन केस ऑफ ईएमआरएस आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, तो होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप कोई भी जगह चूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ नहीं रहेगा, अगर सब कुछ नोटिस करके वो जो हायर अथॉरिटी होगा वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा, उसके हिसाब से आपको मिल सकता है पोस्टिंग, वहाँ पे आपको अलग से मिल सकता है। और उसके अलावा भी अगर आपको कहीं दूसरे जगह पे पोस्टिंग मिल जाता है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हो, तब भी मतलब इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट ऑल द अमाउंट ऑफ लाइक, आपको जो भी ट्रांसफ़र में जितना भी खर्चा हुआ अलाउंसेस होता है वो सारा आपको मिल जाता है। सो और एक चीज़ लाइक ये बस ईएमआरएस के लिए नहीं है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तब भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, नॉर्मल कंडीशन में आपको पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको पासपोर्ट मिलने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, 2 से 3 महीना, अनटिल एंड अनलेस यू आर अप्लाइंग इन तत्काल। ओके, सो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तब आपको लेस देन 1 मंथ आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। बस आपको अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेना पड़ेगा और उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद मतलब पासपोर्ट मिलने के बाद आपको आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो भी बहुत स्मूथली हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये भी एक लाइक वन काइंड ऑफ बेनिफिट ही है। अगर आप ईएमआरएस में काम करते हो तो आपका जो बच्चा होता है उसको भी मतलब ईएमआरएस में भर्ती मिल जाता है। सो जो ऑल्दो ये जो स्कूल है स्पेशली एसटी स्टूडेंट्स के लिए ही है, बट स्टिल मतलब जो भी स्टाफ का बच्चा होता है वो ईएमआरएस के स्कूल में ही पढ़ता है। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहीं पर ही पढ़ाना है, बट आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ा सकते हो क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो एकदम मतलब टॉप लेवल एजुकेशन ही यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे ही होते हैं। और एट द सेम टाइम आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलता है। तो ये भी बात है कि ये अलग से मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, 2 बच्चों के लिए आपको ये मिलेगा। सो ये सारा कुछ क्वायरीज़ था। तो अगर आपको और कुछ क्वायरी है या कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। और थैंक यू वेरी मच।